दिल्ली और मुंबई कोरोना की नई लहर के शिखर से गुजर चुका है? क्या टेस्टिंग कम करने की वजह से कोरोना के केस कम आ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कोरोना के नए केस का आपको अपडेट बताते चले। कोरोना के नए केस के नक्शे में भारी बदलाव हुआ है। टॉप से कुछ राज्य नीचे आए तो नीचे से कुछ राज्य ऊपर की तरफ गए। हालांकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है। 34,047 नए केस के साथ कर्नाटक अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, वहां कल 23,975 नए केस आए। दिल्ली में केस थोड़े घटे हैं। देश की राजधानी में कल कोरोना के 8,286 नए केस आए। केरल से 18,123 नए केस आए। उत्तर प्रदेश में केस बढ़े हैं और वो पश्चिम बंगाल से अब ऊपर हो गया है। यूपी में कल 17,185 केस आए, जबकि 14,938 गुजरात में भी एक दिन में नए केस का जो आंकड़ा है वो 10,000 को पार कर गया। यहां हम सिर्फ उन राज्यों को दिखा रहे हैं जहां कोरोना के डेली केस 10,000 से ऊपर हैं, जिनको आप देख रहे हैं। जिन जिन राज्यों का हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप देखिए, जो महाराष्ट्र है वो अभी भी हालांकि ज्यादा ही है वहां पर केसेस, लेकिन दिल्ली दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब कर्नाटक जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब जरा कुछ और आंकड़े आपको दिखा दें। 24 घंटे में अगर दिल्ली में केस देखिए, दिल्ली मुंबई में कोरोना के जो आंकड़े हैं, कल 20,718 केस थे। आज दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 18,286 केस सामने आए हैं। मुंबई का हाल देखिए जरा, कल 10,661 केस थे, आज 7,985 केस मुंबई में सामने आए हैं। हालांकि बीएमसी अभी भी वो बात कह रही है कि कई लोग हैं जो घर में टेस्ट कर ले रहे हैं, आंकड़ा बीएमसी के पास नहीं पहुंच रहा है। तो क्या हम ये कहें कि टेस्टिंग कम हुई है इसलिए आंकड़े कम आ रहे हैं, या ये माने जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर कह रहे हैं कि पीक कई राज्यों में निकल चुका है? अब देखिए, कोरोना में मामूली बढ़त भी देखी गई कल, और अगर आज में आप तुलना करें तो जहां 2,71,202 केस कल थे, वहीं आज कुछ कम हुए हैं। 2,58,000 के करीब आज केस आए हैं। मौतों पर अगर नजर डालें तो कल 314 लोगों की मौत हुई थी, आज मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 385 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं संक्रमण दर भी देखिए, संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है, इसलिए चिंता अभी कम नहीं देखी जा रही है। 16.28% कल संक्रमण दर था, आज 19.65% संक्रमण दर तय की गई। वहीं महाराष्ट्र की जरा स्थिति देखिए, कल यहां 42,462 केस सामने आए थे और आज 41,327 केस महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कल 32,000 के करीब केस थे, आज 34,000। यानी देखिए किस तरीके से कर्नाटक में केसेस बढ़े हैं। प्रोफेसर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि कई राज्य हैं जहां पीक आ चुका है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी पीक आना बाकी है। और वहीं देखिए, ये कुछ हम आपको तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का ये गणितीय अनुमान है कि पीक पर आखिरकार कब कोरोना जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 4 लाख नए केस होंगे और पीक 23 जनवरी को कह रहे हैं कि भारत में पीक होगा, और उसके पीक से आप समझिए उसके बाद धीरे धीरे केसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में जो पीक है वो गुजर गया है, केसेस कम हो रहे हैं। अब उनकी अगर बात पर हम लोग उसी तरह भरोसा करें तो आप समझिए कि दिल्ली में पीक आ चुका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जितना अनुमान लगाया गया था कि पीक पे आंकड़ा यहां तक पहुंचेगा, उतना नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र में 19 जनवरी को पीक होगा, उत्तर प्रदेश में भी 19 जनवरी वो कह रहे हैं, गुजरात में भी 19 जनवरी, हरियाणा में 20 जनवरी हो गई पीक, और कर्नाटक में 23 और तमिलनाडु में 25 जनवरी। यानी आप ये मानिए कि 25 तारीख तक अलग अलग राज्यों में पीक हो जाएगा, और देश में जैसा वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को पीक पे होगा, लेकिन 4 लाख के करीब केस होंगे। अनुमान इससे ज्यादा का लगाया गया था। वो ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर अनुमान से कम केसेस आए हैं। अब देखिए, दिल्ली में लगातार कोरोना के केस घट रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर की पीक गुजर गई है। क्या दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट कम कोरोना टेस्ट का होना है? आंकड़ों से समझें तो 15 जनवरी को दिल्ली में 67,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 30% से ज्यादा दर्ज हुई। वहीं 16 जनवरी को दिल्ली में 65,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 27% से ज्यादा दर्ज हुई। यानी कि इस 24 घंटे के फासले के दौरान दिल्ली में 2,000 टेस्ट कम हुए और संक्रमण दर में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक
कोरोना के इन गिरते हुए मामलों का आकलन किया जाएगा और देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में दिल्ली को कोरोना से राहत मिलती है या नहीं। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।